सचदेवा जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो हमेशा कहते थे कि सरकार भी दिल्ली में अपनी बनेगी और मुख्यमंत्री भी कोई कार्यकर्ता बनेगा। जब वो ये ऐसे उंगली करके बोलते थे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं बनूंगी। अध्यक्ष जी कह रहे कि इशारा तो मैंने बहुत किया, तुमने समझा ही नहीं। असल में आपका इशारा सबको लग रहा था मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं। वो जैसे प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति है ना अयोध्या जी में, ऐसा लगता है मुझे देख रही है, वो कह रहे मुझे देख रही है। तो आप जिसकी ओर देखते थे उसे लगता था कि ये शायद मैं ही हूं। एक बार फिर इस मंच के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो हमेशा कहते थे कि सरकार भी दिल्ली में अपनी बनेगी और मुख्यमंत्री भी कोई कार्यकर्ता बनेगा। जब वो ये ऐसे उंगली करके बोलते थे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं बनूंगी। अध्यक्ष जी कह रहे कि इशारा तो मैंने बहुत किया, तुमने समझा ही नहीं। असल में आपका इशारा सबको लग रहा था मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं। वो जैसे प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति है ना अयोध्या जी में, ऐसा लगता है मुझे देख रही है, वो कह रहे मुझे देख रही है। तो आप जिसकी ओर देखते थे उसे लगता था कि ये शायद मैं ही हूं। और शायद इसी मेहनत के चलते दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हुई। मैं आप सबको केवल इतनी बात कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा मंच है जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े मौके दिए जाते हैं। मैं साक्षात उसकी उदाहरण हूं, मैं साक्षात उसकी उदाहरण हूं। परवेश जी का तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी जैसा, पर मेरा तो पीछे कभी कुछ पॉलिटिकल नहीं रहा। कैसे एक एक कदम चलते चलते मुझे पार्टी ने ऐसे ऐसे काम करने के मौके दिए जिसमें पार्टी की जिला अध्यक्ष के नाते, पार्टी की महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय मोर्चों में हर जगह 3-3 बार निगम पार्षद विधायक का चुनाव, ऐसे मौके मुझे मिले कि मुझे हमेशा यह एहसास होता रहा कि मैं जिस पार्टी से जुड़ी हूं वहां मेरे काम की कदर है। और मैं ऐसा नहीं है जीवन में कि उतार चढ़ाव ना आए हो, बहुत उतार चढ़ाव आए। कभी बिल्कुल खाली बैठ गए, कभी कुछ काम मिल गया, कभी चुनाव लड़ने का मौका मिला, कभी नहीं मिला, कभी मेयर बन गए और कभी नहीं बन पाए। ऐसे बहुत सारे मौके आए, परंतु जीवन में एक ही बात मैंने सीखी कि पार्टी में निष्ठा के साथ लगे रहो, लगे रहो। ये परिवार एक ऐसा बड़ा परिवार है जिसके पास सबके लिए आशीर्वाद है। एक मौके पे हम छूट सकते हैं, पर हमारा धैर्य, हमारा सब्र, हमारी मेहनत हमें अगले मौके पे दूसरा मौका देगी। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग छूटे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे होंगे, आज वो भी विधायक हो सकते थे, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो इस मंच पे बैठे हैं, वो भी छूटे, वो भी छूटे। तो कभी कोई छूटता है, कभी किसी को मौका मिल जाता है, ये सब तकदीर का खेल होता है। कभी भाग्य हमारा साथ देता है, पार्टी तो मौके देती ही रहती है। इन दोनों का जब मिलन होता है तभी एक सूर्य उगता है और सूर्य चमकता है। तो हम सब पार्टी के वो कार्यकर्ता, वो सेना जो टीम मोदी है, मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भाई संतोष ओझा जी के नेतृत्व में काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अभी आने वाले समय में जब जैसे परवेश जी ने कहा कि 50 साल तक कमल खिलाना है, सबके लिए ढेरों मौके आएंगे। अब दिल्ली की जनता को हमने वो परचम लहरा के दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी ऐसी है जो भारत भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ती है, मरती है और कर गुजरती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।